अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई अब जो है ना वो फार्म की अपडेट की सेकंड वीडियो है और इसके अंदर बेसिकली नए चिक्स फार्म के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। और उसके अलावा क्वांटिटी जो इनकी मैं आपको बता दूं वो है इस टाइम पे तकरीबन 800 के करीब। और ये जो चिक्स हैं ये एक दोस्त से मैंने लिए थे और हैच इनके नहीं कि उनकी अपनी हैचिंग हुई हुई है, ये घर की हैचिंग हुई हुई है। तो सारे के सारे चूज़े थोड़े एजिस में इनके फ़र्क है, यानी कि इसमें मैक्स टू मैक्स चूज़ा जो है वो 13 दिन का है और छोटे से छोटा 2-3 दिन का भी है। तो मिक्स है थोड़ा सा, बाकी मौसम थोड़ा गर्म था तो इसलिए मैंने उनको साथ ही छोड़ दिया। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये नहीं कि तकरीबन समझ लें 5 दिन की होगी सबसे छोटी एज। तो उसमें यह है कि ये ख़ुद ही मैनेज कर लेंगे, इतना कोई ख़ास इशू नहीं पड़ेगा। बस इस तरह का आप काम जब भी करो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, वो ये होता है कि फ़ीड के बर्तन आपने ज़्यादा से ज़्यादा रखने हैं। क्योंकि होता क्या है, सपोज़ करें कि आपके पास बर्ड्स हैं नॉर्मली, तो आपने एक फ़ीडर जो है वो 50 चूज़ों पे रखा हुआ है, ठीक है ना? काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास छोटा चूज़ा आता है ना, तो फिर आप वो फ़ीडर 50 चूज़ों पे नहीं रखते, फिर आप उसको 80-90 के ऊपर, यानी कि उसको 20-30 के ऊपर रखते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जो बड़ा चूज़ा होता है ना, वो सारी की सारी फ़ीड खा जाता है और छोटे चूज़े को घुसने का टाइम ही नहीं मिलता। और अब लोग ये सोचते हैं कि यार ये जब बड़ा खा लेगा उसके बाद छोटा खाएगा, तो ऐसा नहीं होता। होता कुछ इस तरीके से है कि जो बड़ा होता है ना, वो जिस टाइम खा रहा होता है वो टाइम होता है पीक का। यानी कि जिस टाइम फीड डलती है ना, उस टाइम सारे चूज़े आके खाना शुरू कर देते हैं। जिनको नहीं मिलती ना उस टाइम पे, फिर वो खाते ही नहीं हैं। और इस काम में तो अक्सर ऐसा भी होता है कि चूज़ा भूखा मर जाता है, पर वो फीड नहीं खाता अगर उसको टाइम पे ना मिले। तो अगर आप में से भी कोई नया चूज़ा ख़रीदता है और अपने फार्म पे नहीं के रखता है, यानी कि छोटा बड़ा चूज़ा मिक्स करता है, और तो वो इस बात का ज़रूर ख़्याल रखे कि उसने कभी भी इस तरह नहीं करना है, इस तरह की कोई छोटी-मोटी गलती नहीं करनी, क्योंकि उसका नुकसान ये होगा ना कि जो छोटा चूज़ा है ना, वो एक टाइम के बाद आके मरना शुरू हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है अच्छा खासा कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर उसमें मसले आएँगे। अच्छा, दूसरी बात जो है ना, अब इन चूज़ों का जो मेरा लेके प्लान है ना, वो मैं आपको सारी गाइड करता रहूँगा। इंशाल्लाह ताला इनको 2 ढाई महीने का करके सेल करेंगे, और उसके बीच भी किसी को चाहिए तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो अब जो मेरा प्लान है ना, वो ये है कि देखें अभी चूज़ा आया है ना, इनमें से कुछ की वैक्सीन हुई हुई है, कुछ की वैक्सीन नहीं हुई हुई। तो अब मैंने क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले जो है ना, मैं इन सबको एक एंटीबायोटिक का कोर्स करा दूँगा। एज़ यूजुअल आपको पता है कि ट्राइफिल और क्या कहते हैं विटामिन का कोर्स करा देता हूँ मैं इसमें। तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि जो जो इनके अंदर इन्फेक्शन है ना, वो सारे के सारे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएंगे। और साथ साथ में जो ना, मैं इनको ये हार्बीडॉल का भी 2 दिन पिला दूंगा, 2 दिन या 1 दिन पिला दूंगा। उसका फ़ायदा हार्बीडॉल का ये होता है कि पेट जो होता है ना चूजे का खुल जाता है, उसकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके अलावा जितने भी जो टॉक्सिक असरात होते हैं ना, वो बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप लोग भी वैक्सीन करने का सोच रहे हैं और कहीं से चूज़ा उठाते हैं, तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने सारा का सारा चूज़ा जो है वो, यानी कि उसको शुरू में एक दफ़ा कोर्स करा दें 3 दिन का। 3 दिन के कोर्स के बाद आप उसको 2 दिन का या 1 दिन का गैप दे दें, और फिर उसके बाद वैक्सीन करें। उसके बाद वैक्सीन करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी एक गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो ये कि अगर आप नया चूज़ा ख़रीद रहे हैं तो और आप उसको एंटीबायोटिक का कोर्स करा रहे हैं, जो पुराने हैं उनको नहीं करा रहे, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो पुराना चूज़ा है ना, खुदा ना करे उसमें कोई वायरस इन्फेक्शन हो जाए, और वो जो होगा फिर वो सबको ले जाएगा। तो बेटर है कि जितना भी बर्ड है ना आपके पास, उन सबको वैक्सीनेशन का कोर्स कराया करें। अगर आप किल्ड वैक्सीन नहीं कर रहे, लाइव वैक्सीन कर रहे हैं, और उसके अलावा जितने भी चूज़े हैं उन सबको आपने एंटीबायोटिक का कोर्स कराना है। भले आपके फार्म पे ब्रीडर है, कुछ भी है, आपने सबका कराना है। उससे ये होगा कि कोई भी इंटीग्रेटेड डिजीज़ नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है मेरे पास जो मौजूद हैं वो इस टाइम पे ये ब्रायलर भी मौजूद हैं, तो इनको भी मैं सेम कोर्स करा देता हूँ। तो ये तो हो गई चूज़ों की बेसिक सी इंट्रो टाइप की। अब बात करते हैं ब्रॉयलर चिक्स की, और इनकी क्या कंडीशन है, इनकी क्या हेल्थ है। तो भाई अभी ये बड़े हो गए हैं अच्छे खासे, और इनको मैंने सेकंड केज में शिफ्ट कर दिया, जिसका शॉर्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था, आप एक दफ़ा देख भी लेगा। शॉर्ट लिस्ट के अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल अपलोड करी है किस क्यों इनको शिफ्ट किया है। तो अब इनको शिफ्ट करने पे ये था कि एक तो ये गंद ज़्यादा कर रहे थे, तो केज थोड़ा गंदा हो गया था। सेकंड, इनको जो मैं जिस थाल में खाना दे रहा था ना, वो थाल भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो इस हिसाब से मैंने इनको शिफ्ट कर दिया नीचे। अब ये है कि ये बाहर निकालते हैं कर्तन और यहीं से फ़ीड खा लेते हैं। तो उसमें फ़ीड का जो वेस्ट है ना, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है। तो ये सारे के सारे माशाल्लाह से फ्रेश हैं, हेल्दी हैं, और अभी तक 30 के 30 हयात हैं, कोई मसला नहीं आया इनके अंदर। अल्लाह का बड़ा करम है कि एक की भी मोर्टेलिटी नहीं आई। और उसके अलावा साथ साथ जो फ़ीड उन्होंने कंज्यूम कर ली है, वो अभी तक तकरीबन 10 केजी 11 केजी के करीब ये खा चुके हैं माशाल्लाह से। तो बहुत ज़्यादा फ़ीड खाते हैं ये, और अच्छे ख़ासे जिसे कहते हैं ना, माशाल्लाह से फुल बड़े हो गए। यानी कि ये चूज़ा जो आपको दिख रहा है, इसकी एज तकरीबन 7 दिन है, और इसके साथ जो आपको मिस्री दिख रहा है, ये 12 दिन का है। ये 12 दिन का इससे डबल ट्रिपल लग रहा है।
तो माशाल्लाह से एक अलग सी खूबसूरत सी ब्रीड है। इसके भी मैंने शॉर्ट्स यूट्यूब पे अपलोड करे, उस पर आपको मज़ीद डिटेल मिल जाएगी। तो ये था एक फार्म का छोटा सा ओवरव्यू। अगर इस तरह की डिटेल वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देगा। उससे ये होता है ना, क्या थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आती है। बाकी अगर आप लोग पोल्ट्री फार्मिंग कंप्लीट डिटेल में सीखना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। एक 2500 रुपये का एक बहुत ही ज़्यादा मुनासिब सा वीडियो का कोर्स है, अभी डिस्काउंटेड रेट है। उसमें ये होता है कि A to Z सारी जो पोल्ट्री की मेन चीज़ें हैं वो आपको सिखा दी जाएंगी, किस तरीके से बिज़नेस करना है, कौन सा चूज़ा किस मौसम में ख़रीदना है। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।